अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। आज की शाम कराची सुपर हाईवे के नाम आपको पता चल चुका है कि आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, जहाँ पे हम करेंगे बहुत सारी बातें और करेंगे मिलजुल के एंजॉय। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ और भी लोग इस वाली जर्नी को एंजॉय करें, तो आप भी इसको कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर। ये चीज़ मेरे अजीज़ समझ आ गई, लग गया पता? यकीनन लग गया। चलिए जी, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र। ये बेसिकली कराची सुपर हाईवे है, इसको M9 भी बोलते हैं, N5 भी बोलते हैं, कराची सुपर हाईवे भी बोलते हैं। आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, बोलें या ना बोलें, लेकिन एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट हो चुका कुछ ऐसे, क्या स्टार्ट हो चुका कुछ भी। यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट होती है। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो ऑल सडन मैंने सोचा कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ और ख़ुद भी बहुत अच्छा फील करूँ। यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है एक्वाफीना की स्टोरेज प्लेस थी। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, और ये प्लेस एग्जैक्टली बहरिया टाउन, जो कराची का बहरिया टाउन है, उससे थोड़ी सी पीछे है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जाते हुए आपको बहरिया टाउन कराची भी दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत है और इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान को एक नई शक्ल, नया रूप दे दिया है और एक पाकिस्तान की पिक्चर बदल के रख दी है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पहले भी खूबसूरत था, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। तो यहाँ पे लेफ़्ट में स्टार्ट हो रहा है बहरिया टाउन कराची। इंशाल्लाह कभी वहाँ भी जाएंगे। अभी तो आप बाहर से ही देखें। ये यहाँ पे मेन इसका आइकन है, जो जैसे अक्सर मतलब दिखाया जाता है। बहरिया टाउन की पहचान, ये खूबसूरत एंट्रेंस इसकी, और ये आपके साथ किलोमीटर्स के हिसाब से चलता जाता है। आपकी लेफ़्ट साइड में बहरिया टाउन कराची चलता जाएगा। आगे थोड़ा सा चलें तो जब सुपर हाईवे पे मैं पहुंची तो आई थॉट कि हम DHA कराची जाएंगे, DHA सिटी जाएंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे। बट आगे जाके कुछ प्लान चेंज हो गया। राइट साइड में आपको DHA सिटी नज़र आ रहा है। जो एक ओवरऑल DHA की बात की जाती है वो तो मेन कराची मेन सदर के करीब करीब में है, क्लिफ्टन के साथ। बट ये DHA सिटी है जो कराची सुपर हाईवे पे, राइट। हमारी राइट साइड पे DHA सिटी चल रहा है और लेफ़्ट साइड पे बहरिया टाउन कराची। आगे चलते हैं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। मे बी किसी नेक्स्ट ड्राइव में वहाँ चले जाएं और आपको भी मैं विज़िट करा दूँ। तो ये भी इंतहाई खूबसूरत है। अभी इसका स्टार्ट है, काम चल रहा है और सोसाइटी डेवलप हो रही है। यहाँ सामने मैं आपको एक बहुत फेमस फैक्ट्री दिखाती चलूँ। तो ये फैक्ट्री जो लोग कराची से हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो कराची से नहीं हैं उन्होंने इसका नाम तो सुना हुआ है। बेसिकली ये एक सीमेंट फैक्ट्री है, लकी सीमेंट फैक्ट्री। मैंने बचपन से इसका बहुत सुना है, और जब अपनी आंखों से इसको देखा जाए, ऐसे इसको व्यू किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और काफ़ी फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारी राइट साइड पे चल रही है ये फैक्ट्रीज़, और लेफ़्ट साइड पे अब कांस्टेंट लंबी सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं, और उनमें अक्सर मास्क और इस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं। बाकी काम हल्का फुल्का चल रहा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, अच्छा फ़ील होता है। ज़रा खुला खुला सा एरिया और थोड़ी गाँव वाली वाइब आती है तो अच्छा फ़ील होता है। बंदा हमेशा सोचता है कि इधर एक खूबसूरत सा हट हो और इतना खुला एरिया और यहाँ पे आके रहे। बट ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, यहाँ से लॉन्ग ड्राइव ही कर ले बंदा तो तब भी इट्स मोर देन सफिशेंट। लेकिन ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, और वैसे भी कहते हैं ख्वाब बड़े बड़े देखने चाहिए, किसी वक्त भी पूरे हो सकते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बाय लक पूरे हो जाते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आप उनको ज़रूर पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे कराची सुपर हाईवे का जब भी नाम आता है तो आप समझ लें ट्रक्स का नाम आता है, क्योंकि बहुत सारा सामान डिफरेंट सिटीज़ में जा रहा होता है, तो डेफिनेटली थ्रू ट्रक्स जा रहा होता है। तो ट्रक्स आपको आपके साथ साथ चलते हैं। इट्स ए सॉर्ट ऑफ हर्डल एज वेल।
जिसके हम आगे चल के बात करेंगे। बिल्कुल जैसे हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे ही होता है। कभी स्मूथ रोड होती है और बहुत हसीन मनाज़र होते हैं, और कभी बहुत सारी अचानक हर्डल्स आ जाती हैं और इंसान रुकता है, संभल के चलता है। ट्रक्स को अगर कंसीडर करें तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हर्डल एंड अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग एज वेल। अगर सामान लेके जाने की बात करें तो बहुत सारी डेली ज़रूरियात की चीज़ें लेके जाते हैं। एनी हो, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नूरियाबाद। सो नूरियाबाद के बारे में बताती चलूँ। बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है जौमशोरो डिस्ट्रिक्ट का, और इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लेस जो कि कराची से 187 किलोमीटर अवे है और तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। बट चूँकि मैंने हाफ से ये जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर में यहाँ पहुँच चुकी थी। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। चूँकि अब मुझे भूख लग रही थी तो यहाँ हाईवे ग्रिल पे हम रुक के, और यहाँ पे मैंने चाय को एंजॉय किया, और ये था तंदूरी पराठा, ये भी बहुत मज़े का था। थोड़ा सा मैंने कहा आपको व्यू करा दूँ हाईवे ग्रिल का। काफ़ी खूबसूरत जगह थी, पीसफुल थी और साफ़ सुथरी थी। मतलब कि वन कैन गो ओवर देयर, कैन टेक सम रेस्ट, हैव सम फूड, और थोड़ा सा आप अच्छा सा फील करते हैं। तो जब भी आपका यहाँ का चक्कर लगे तो ये एक बेस्ट रेस्ट एरिया है जहाँ पे आप रेस्ट इन हाईवे ग्रिल कर सकते हैं, नॉट रेस्ट इन पीस। तो उसके साथ यहाँ पे एक साइड पे था प्लेलैंड भी था, बचपन की एक मोस्ट अट्रैक्टिव जो कह लें जगह, स्पॉट। तो मैं इन चीज़ों को देख के सोच रही थी कि हम लोग जब छोटे थे तो इन चीज़ों के पीछे मरते थे। ओह माय गॉड, ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए तो ऐसे फील होता था कि बंदर की तरह जाके लटक जाएं और घंटों झूमते रहें। लेकिन बड़े होके इंसान को बहुत ये फ़न लगता है और बहुत इस बात पे हंसी भी आती है। सो बचपन के दिन ऐसे ही होते हैं, अच्छे और बहुत कच्चे, और बहुत जल्दी गुजर भी जाते हैं। सो एनी हाउ, कोई बात नहीं, खैर है, जवानी को भी इंजॉय करते हैं और बुढ़ापे को भी करेंगे। सो यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद वापसी का सफ़र फिर से स्टार्ट हुआ, और मैंने सोचा एक व्यू फिर करा दूँ हाईवे ग्रिल का। उसके बाद वापसी पे बिल्कुल यहाँ पे मगरिब का वक्त हो रहा था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरज गरूब हो रहा है, हल्की हल्की सी लाली रह गई है, और दिन की रोशनी जो है अंधेरे में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ रोड और वही हर्डल्स। सो ज़िंदगी भी ऐसे होती है, कभी दिन की रोशनी की तरह बहुत खूबसूरत, कभी शाम की मायूसी में तब्दील हो जाती है, और फिर रात के गहरे अंधेरे, फिर उन गहरे अंधेरों से गुजर के फिर एक खूबसूरत सुबह स्टार्ट होती है जो फिर रंगीनी रोशनी से भरपूर होती है। तो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, चलते रहने के लिए बिल्कुल ऐसी ज़रूरी होता है कि हम हर्डल्स, अंधेरों की फ़िक्र परवाह किए बगैर रब पे तवक्कुल करें और उसकी ब्लेसिंग्स पे फोकस करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एक इंतहाई खूबसूरत जो सनसेट है, इसकी हल्की हल्की ये सुर्खी माइल रंगत, और एक मिक्सचर बना रही है डिफरेंट वाइब्स का, और उसकी खामोशी और खूबसूरती, तो उस पर फोकस करें, ना कि रात के अंधेरे, हर्डल्स, कभी स्मूथ और कभी रशी रोड, और कभी बहुत सारी और परेशानियाँ। सो यहाँ पे एक और मैंने सोचा आपको सीमेंट फैक्ट्री दिखा दूँ। आज तो हम सिमट हो गए, और सिमट के फिर हम अपने गम भी इसी तरह बुलाएंगे। सो ये बेसिकली आई थिंक पावर सीमेंट फैक्ट्री थी, ये प्राइवेट लिमिटेड थी, बट ये भी काफ़ी बड़ी है, और उसी रो में जिसमें लकी वाली थी तो ये लकीएस्ट वाली पावर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड थी। यहाँ पे रात के वक्त कितना खूबसूरत व्यू है। ये DHA सिटी है और इसके एंट्रेंस का बहुत खूबसूरत व्यू है। तो यहीं पे अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आई थिंक लाइक तो बनता है। बाय बाय।